Hello students. Today we are discussing about joint stock company. एक कंपनी उसके मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है और अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा बनाई जाती है. फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस को चलाने के लिए एक्टिविटीज एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मेंबर्स. ठीक है जी. क्या कहा उसने? एक कंपनी क्या कहा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा मिलकर बनाई जाती है बिजनेस को चलाने के लिए और उसकी एक्टिविटीज करने के लिए, और उसका एक अपना लीगल स्टेटस होता है उसके मेंबर्स से. मेंबर अलग हैं और उसका अपना स्टेटस अलग है. कंपनी आप पे केस कर सकती है, आप कंपनी पे केस कर सकते हो. आपने कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ की तो कंपनी आप पे केस कर देगी, या आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो. दैट मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी, मिल के किसी काम को कोई कंपनी बनानी और उसमें पैसा लगाना और बिजनेस को चलाने के लिए काम करना. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट. गॉट इट. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 7 पॉइंट हमारे 9 पॉइंट हैं और उसके मेरिट्स हैं हमारे 5 पॉइंट और लिमिटेशंस हैं हमारे 6 पॉइंट. एक बार इसको डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि आर्टिफिशियल है, यानी कि हमारे द्वारा ही बनाई गई है, और आर्टिफिशियल है यानी कि जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ये, यानी कि आर्टिफिशियली यानी कि हमारे द्वारा उसको बनाया गया है. नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसका अपना एक अलग अपना वजूद है. आप उस पर केस कर सकते हो, उसकी लीगल एंटिटी है, और आप पे केस कर सकती है, यानी कि उसका एक अपना लीगल स्टेटस है. आप कंपनी के साथ कुछ भी गड़बड़ करते हो, कंपनी आप पे केस कर सकती है, या अगर आपके साथ कोई चीट हुआ है तो आप कंपनी पे केस कर सकते हो. नंबर 3, फॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तभी वो कंपनी बन पाएगी. नंबर 4, परपेचुअल सक्सेशन. अगर मान लीजिए हम सब मिल के काम करते हैं, मान लीजिए और कंपनी बनाते हैं, तो उसमें क्या है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है, तो उसका इस कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी फिर भी चलती रहती है. परपेचुअल सक्सेशन हमने 4 पॉइंट किए. आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन और परपेचुअल सक्सेशन. नंबर 5, कंट्रोल. शेयर होल्डर्स आर द ओनर बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ओनर तो होते कौन? शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन इसका राइट किसके पास रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर डिसीजन लेता है. और नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एक्सटेंड टू द कैपिटल ऑफ द कैपिटल. जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है उतने तक ही वो लायबल रहता है. नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल. उसकी कैपिटल तक ही लायबिलिटी रहती है उनके मेंबर्स की. नंबर 7, कॉमन सील, यानी कि क्या अपना एक स्टैंप होती है, एक कॉमन सील होती है, सिग्नेचर होता है. कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे कि कंपनी क्या है, किस तरह की है, तो कॉमन सील जरूरी है. नंबर 8, रिस्क बियरिंग. द रिस्क ऑफ लॉसेस इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, यानी कि एक ही पर्सन पे, एक ही मेंबर पे लॉस का बर्डन नहीं आता, सभी के द्वारा लॉस को बियर किया जाता है. यानी कि रिस्क बियरिंग. द रिस्क ऑफ लॉसेस इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर, सभी के द्वारा रिस्क को बियर किया जाता है. नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर पर्सन्स इन द ओपन मार्केट, यानी कि ओपन मार्केट में, यानी कि कहीं पे भी नेट पे आप डाल सकते हो अपने शेयर को सेल करने के लिए, और कोई भी पर्सन उसको आके खरीद सकता है. उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़, उसको पूरा करके उसको
खरीद सकता है, शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, वो देखते हैं हम। मेरिट्स क्या क्या हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लायबिलिटी उतने तक ही रहेगी जितना लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना आपने कंपनी में पैसा लगाया है, उससे ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती मेंबर्स की। नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर फुल्ली ट्रांसफरेबल। अगर कंपनी दो तरह की है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में हमने फिर पहले ही बताया था कि भाई शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसके फ़ायदे को या उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नंबर 3, परपेचुअल एग्जिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि कंपनी लगातार चलती रहती है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन। इसके बाद स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी के पास पैसा बहुत सारा होता है, इसलिए कंपनी अपने आप को एलोबरेट कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी कैन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, कंपनी के पास काफ़ी पैसा होता है तो कंपनी अपने काम खुद नहीं करती, उनको प्रोफेशनल्स रख लेती है, स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स हायर कर लेती है, उनको पेमेंट कर देती है और उनके द्वारा उनसे काम लेती है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि उसके कुछ नुकसान हैं, यानी कि डीमेरिट्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा काम है कंपनी बनाना। कंपनी में पैसा लगाया जाएगा, किस किस को डिविडेंड दिया जाएगा, किस किस के साथ डील की जाएगी, राइट किसका होगा, वोटिंग राइट किसका होगा, ये सारी बातें बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा लगता है और फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी इट मीन्स आपको हर चीज़ सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके मेंबर्स नेट पे सारा डाटा मिलता है। आपको किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी बैलेंस शीट देखनी हो किसी भी कंपनी की, तो नेट पे आप उसको जाके सर्च कर सकते हो, ओपनली रहता है तो उसको कोई भी जाके देख सकता है और इसलिए उसमें सीक्रेसी नहीं रहती। नंबर 3, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि पर्सनली कुछ नहीं होता इसमें, टोटली प्रोफेशनली होता है, तो इसलिए इम्पर्सनल रहता है वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि काम करने का जो तरीका है पर्सनली नहीं होता, इम्पर्सनली, यानी कि आपको पूरा काम मतलब ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियली कुछ नहीं होता। नंबर 4, नेमोरियस रेगुलेशंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनका आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपको क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, पहले मीटिंग होगी, उसमें कोई बात रखी जाएगी, फिर वो पास होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, तो बहुत टाइम लगता है डिसीजन लेने के लिए। फिर उसके बाद नंबर 6, कॉन्फ्लिक्ट इन रिजल्ट, अलग अलग मेंबर्स का अपना अपना हित होता है, जिसके कारण कंपनी में आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, मतलब आपस में कुछ झगड़ा भी हो जाता है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा फ़ायदा है, वो सबका अलग अलग रहेगा, कि कोई कुछ सोच के पैसा लगाएगा कंपनी में, कोई कुछ सोच के पैसा लगाता है कंपनी में, तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट रहता है। तो ये बातें हमने की। इसके साथ हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसकी मैं फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगा। ये हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीटेशन करा रहे हैं हम आपको। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसने डिफरेंस मांगा है, जैसे फॉर्मेशन, कंपनी कैसे बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। इसके बाद उसने कहा मैनेजमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स बता दिया मैंने। नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक में कितने होते हैं, पब्लिक में रहेंगे हमारे कितने, 7, और मैक्सिमम कितने रहेंगे, मिनिमम 7 पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम कितना, नो लिमिट। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2,
और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इसके बाद देखते हैं, उसने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम नो लिमिट। उसके बाद मैनेजमेंट यानी कि काम कौन करता है, कि राइट किसका रहता है, उसकी कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, मैनेज बाय और कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंट्रोल करने के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी होती है। नेक्स्ट, मोटिव। कंपनी का मोटिव क्या होता है, कंपनी का मोटिव होता है क्या है, अर्न प्रॉफिट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट। कंपनी को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कंपनी में पब्लिक कंपनी है तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इट इज़ नॉट परमिटेबल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद एक डिफरेंस है हमारा कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर। कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर जो कंपनी बनाई जाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कौन से अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन करके बना दी जाती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। उसके बाद पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। नेक्स्ट देखते हैं, लायबिलिटी। कंपनी के लिए, कंपनी में क्या कहा, कंपनी में लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, और उसमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और पार्टनरशिप में कौन करता है मैनेजमेंट, सभी पार्टनर्स के द्वारा, ऑल द पार्टनर्स। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आपका कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैन नॉट बी ट्रांसफ़र देयर इंटरेस्ट। लीगल स्टेटस, इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट उसका अपना एक स्टेटस होता है, लेकिन पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। स्टेबिलिटी, कंपनी नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, लेकिन पार्टनरशिप इफेक्टेड, डिसॉल्व हो जाएगी कंपनी, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी किसी पार्टनर की डेथ होने पे। चला सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर और पार्टनर चाहे तो, लेकिन डिसॉल्व भी हो जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। अब इसने कहा कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। 5 पॉइंट में डिफरेंस है हमारे, 5 पॉइंट में डिफरेंसेस दे रखे हैं हमें। उन डिफरेंसेस को डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ये हम कर चुके हैं सारी चीज़ें, फिर भी हम इसको डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन, इसकी फ़ोटो में भेज दूंगा, उसके बाद आप उसको नोट डाउन करिएगा। फॉर्मेशन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, बिल्कुल कम फॉर्मेलिटीज़ लगती है किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। अकेला बिजनेस जो करता है बंदा, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप जो मिल के काम करते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है, ईजी फॉर्मेशन एज रजिस्ट्रेशन इन ऑप्शनल, मर्जी है आपकी। ओरली भी पार्टनरशिप चल सकती है और रिटर्न भी चल सकती है, रिटर्न में ठीक रहती है। नेक्स्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ईजी फॉर्मेशन, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है इसमें, और नो नीड रजिस्ट्रेशन, करता ही सब कुछ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती, रजिस्ट्रेशन के बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती। नेक्स्ट देखते हैं, मेंबर सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा रहता है, अकेला मालिक, जैसे दुकान खोली आपने, सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर रहते हैं, 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने हैं, 50 है। फिर उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें मिनिमम 2 पर्सन। उसके बाद मैक्सिमम नो लिमिट, अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितना बताया था मैंने, 10 और मैक्सिमम नो लिमिट। इसके बाद कंपनी पब्लिक
कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने हैं 2 और मैक्सिमम 200 है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। नेक्स्ट आइएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लिमिटेड पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में, लिमिटेड फाइनेंस क्योंकि अकेला बिजनेस करता है बंदा, उसके लिए वो उसके पास पैसा कम रहता है, इसलिए लिमिटेड सोर्स रहता है, लिमिटेड फाइनेंस रहता है। और पार्टनरशिप में लिमिटेड बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में कम रहता है लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा रहता है पैसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइएगा लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट हिंदू एंड फैमिली में उतने तक ही रहता है जितना उनके पास पैसा है, फैमिली के पास है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लिमिटेड रहता है, और कंपनी के अंदर लार्ज अमाउंट रहता है कंपनी में। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या रहती है हमारी, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड रहती है, और हिंदू एंडेड फैमिली में कर्ता तक ही अनलिमिटेड रहती है, उसके मेंबर्स की एक लिमिट तक ही लायबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड उसके मेंबर्स की नहीं होती। किसमें, हिंदू एंडेड फैमिली में। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, उसके बाद कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। लास्ट हमारे 2 पॉइंट हैं, उसमें कहा गया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल ये करा चुका हूँ मैं सारे आपको पॉइंट्स, लेकिन फिर भी एक अलग से पॉइंट बने हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑल बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। और दूसरा पार्टनरशिप में कौन डिसीजन लेता है, कौन कंट्रोल करता है, सभी पार्टनर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और थर्ड पॉइंट हमारा हिंदू एंडेड फैमिली में कौन कंट्रोल करता है, कर्ता बिजनेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, वो डिसीजन लेती है, और कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में सोल प्रोप्राइटरशिप में अनस्टेबल रहता है बिजनेस। अगर मान लीजिए डायरेक्टली अफेक्टेड द स्टेटस ऑफ ओनर के द्वारा स्टेटस को इफेक्ट किया जाता है, या ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद, सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में मोर स्टेबल बट अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक पार्टनर अगर चला जाए तो उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और कंटिन्यू भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद हिंदू एंडेड फैमिली की कंटिन्यूटी कौन करता है, स्टेबल बिजनेस एंड कंटिन्यूस। अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो उसके घर फैमिली मेंबर्स बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है, स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल स्टेटस। उसके बाद उसने क्या कहा, कंपनी का स्टेबल बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल स्टेटस। ये हमने किए हैं, आपको इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। पहले हमने ये पॉइंट किए, फिर हमने कुछ डिफरेंसेस किए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी किया हमने। एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के द्वारा अगर बनाई गई एक कंपनी है जो बिजनेस एक्टिविटी करती है, और उनका कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस होता है। जितना कंपनी के मेंबर्स कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, और उस कंपनी के पास जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उससे कंपनी ऑपरेट कर सकती है बिजनेस को। फिर उसके कुछ फीचर्स किए हमने, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि उस कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है, उसके मेंबर्स के द्वारा, और लेकिन उसका अपना एक अलग स्टेटस होता है। अगर आप कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ करते हो, उसके साथ डील करने में कुछ गड़बड़ करते हो, तो वो कंपनी आप पे केस कर सकती है, आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर उसके फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो छोड़ के चला जाए, तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंट्रोल शेयर होल्डर्स तो ओनर होते ही हैं, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड रहती है, जितनी तक उन्होंने पैसा लगाया है मेंबर्स ने उतनी तक ही लायबिलिटी रहती है, उससे ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है। कॉमन सील, कंपनी की अपनी स्टैंप होती है। नेक्स्ट 8, रिस्क बियरिंग।
रिस्क बियरिंग यानी कि द रिस्क सभी के द्वारा, अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस हो जाए तो सभी मेंबर्स के द्वारा उसको बियर कर लिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी है तो शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके मेरिट हैं, डीमेरिट हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है यानी कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितने तक उन्होंने पैसा लगाया है उतने तक ही लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर के शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि इसका कंपनी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर 4, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, कंपनी उसका अपने आपको एक्सपेंड कर सकती है, एलोबरेट कर सकती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि इसमें कंपनी के पास पैसा होता है, प्रोफेशनली लोगों को हायर कर सकती है और उनसे काम ले सकती है। इसके लिमिटेशंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, इंफॉर्मेशन बनाना बड़ा टेढ़ा काम होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी यानी कि नेट पे आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट मिल जाएगी, इसलिए सीक्रेसी नहीं रहती। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट यानी कि पर्सनली कुछ नहीं होता, ऑफिशियली काम किया जाता है इसके अंदर। मेमोरियस रेगुलेशंस, बहुत सारी रूल रेगुलेशंस होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये हमारी चीज़ें हमने की। ओके, सी इन नेक्स्ट वीडियो।